प्राणपर्याण समी कफवात पित्तैः कंठावरोधन स्मरणं कुतस्ते। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवं। बोली स्वस्थ श्री गणपति भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, बालकृष्णलाल की, द्वारिकाधीश की जय जय श्री राधे। परम मंगल में गोविंद की ऐसी मनोकामना से आइए श्री सत्यदेव भगवान की व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। मंगल में भगवान के नाम संकीर्तन से। गिरिधारी श्याम बनवारी हो बनवारी श्याम गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी श्याम। जय जय श्री राधे। परम मंगल में गोविंद की कृपा से आइए श्री सत्यदेव भगवान की कथा का शुभारंभ करते हैं। ऐसा करो वहां कोने में खड़ा करना उधर खड़ा। आनंदी सी अवसर में है पूजी खट के अंदर की पट्टी खोलो। खट के अंदर की पट्टी खोलो सभी की बार सब मिल करके श्री सत्यदेव की जय बोलो। बोली श्री सत्यदेव भगवान की। हे प्रिय सज्जनों, अज्ञान को दूर करके हृदय में दृढ़ विश्वास और भगवान श्री सत्यदेव की कथा श्रवण। बोली श्री सत्यदेव भगवान की। भारत में विख्यात है तीरथ ने मिसरन ने। तपे 88 सहस्त्र मुनि जय हरि भक्त अनन्ने। हे प्रिय सज्जनों, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष बड़ा ही महान माना गया है। भारतवर्ष में निमिषारण तीर्थ बड़ा ही महान माना गया है। निमिषारण तीर्थ में एक समय सोनकादि ऋषियों के मध्य में आदरणीय सूत जी महाराज
उच्च आसन देकर पूजन किया और कहा अहो भाग्य हमारे जो आपके चरण में पधारे, क्योंकि जब जीवन में संत आता है तो भगवान की कृपा जरूर होती है। आज हमें ऐसी कथा सुनाई कि कथा सुने हम और कल्याण हो जाए दुनिया के लोगों का। तो श्री सत्यदेव भगवान की कथा सूची महाराज सोनकद ऋषियों को सुना कि एक समय घूमते फिरते हुए तपसी व ब्रह्मचारी, इस मृत्यु लोक में आ पहुंचे व ब्रह्मपुत्र वीणाधारी। नारद जी महाराज कहते हैं, सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों एक बार इस पृथ्वी पर नारद जी घूमती चली जाए। नारद जी महाराज ने क्या देखा है कि यहाँ के प्राणी न तो भगवान का नाम लेते हैं और नहीं व्रत उपवास करते, तो फिर इनका दुख दूर कैसे होगा और संसार सागर से इनकी नैया पार कैसे। बोली श्री सत्यदेव भगवान की। तो नारद जी महाराज विचार करते भगवान के वैकुंठपुरी चले। करुणा निधान करुणा सागर प्राणी स्वर प्राण पुकार रहे। दीनों की करुणा क्रंदन गाय दीनानाथ विचार रहे। बोली श्री सत्यदेव भगवान की। नारद जी ने भगवान के वैकुंठपुरी में प्रवेश किया और कहा कि प्रभु मैं इस समय मृत्यु लोक से आया। भगवान ने पूछा नारद आज कहां से आ रहे हो, कैसे आना हुआ? कि आज कठिने नारद अजी घूमता जी सुरपुर में आया। तो भगवान ने नारद से पूछा, नारद जी ने कहा प्रभु मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं, मुझे ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे संसार के लोगों का दुख दूर हो जाए, संसार सागर से उनकी नैया पार लग जाए। तो भगवान ने कहा नारद सुनो, श्री सत्यदेव का व्रत पूजन हो जी आनंद बढ़ाने वाला है। बंद छुड़ाने वाला है। नारद जी ने पूछा तो भगवान ने कहा नारद उन प्राणियों के लिए सत्यदेव भगवान का व्रत बतला। ये व्रत अपार धन संपत्ति को देने वाला है, अंत में सदगति मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। नारद ने पूछा कि प्रभु इस व्रत को कब और कैसे करना चाहिए? बोले सत्य व्रत का मतलब होता है जब भी इस व्रत को करे सत्य का पालन करे, भगवान का पूजन करे, भगवान की कथा सुने, भगवान को अच्छी तरह से मनावे, तो भगवान उस प्राणी के लिए मनोवांछित फल की प्राप्ति करा देते। बोली श्री सत्यदेव भगवान की जय। नारद जी महाराज ने भगवान की श्री सत्यदेव व्रत का प्रचार किया है और जन जन में भगवान की कथा को सुनाया। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण।
बोले श्री रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, भगवान श्री सत्यदेव का व्रत प्रचार प्रसार किया है और आज नारद जी ने भगवान की कथा का प्रचार किया। इस पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया उसे क्या फल मिला, वो कथा सुनाते हैं सूत जी महाराज। आर्य जगत में है विदित काशीपुरी सुख धाम, जहां बसे एक दीन द्विज सतानंद था नाम। बोले श्री सत्यदेव भगवान। इस पृथ्वी पर एक सतानंद नाम के ब्राह्मण हुई। सतानंद का तात्पर्य होता है जिसके जीवन में सदैव आनंद, पर वो शायद ही सुखी रहता होगा। वो जीवन झोपड़ी का वासी निर्धन और दीन भिखारी था। दिन रात बीतते थे दुख में, पर क्षण भर मन नहीं लगता था। कभी भूखा रहकर कभी जलपान करके दिन रात व्यतीत किया करता। अर्धांगिनी ब्राह्मणी ने कहा, महाराज आप कुछ करते न धरते हो, आपकी कन्या विवाह की हुई। औरत ने गरीबी हालत में ताना मारा। सतानंद अर्धरात्रि के समय भगवान से करुण पुकार करने लग गया। हो जी तुम दीनानाथ दयाल, अरज सुन मेरी, अरज सुन मेरी। पकड़ो न प्रभु मेरो हाथ, करो मत देरी। मैं महादुखी महाराज, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो। इस कंगालिन से होई गयो मैं गायो। अब हुई जी ब्याह की लायक, घर में बेटी, घर में बेटी। मैं से करूँ जीवी, हम हो बसी बेसी। नारी नित उठ कर मुझे सुनावी ताना, सुनावी ताना। अच्छा है अब तो जहर खाई मर जाना। हाँ ऐसी कैसी भूल हुई जी प्रभु मोरी, हुई जी प्रभु मोरी। पकड़ो न प्रभु मेरो हाथ, करो मत देरी। तुम दीनानाथ दयाल। बोले श्री सत्यदेव भगवान की। सूत जी महाराज कहते रहे, सतानंद ने भगवान का व्रत भगवान को मनाया और कहा, प्रभु मैं गरीबी हालत से तंग आ गया, मुझे ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। संसार सागर से मेरी नहीं आ पाती। सतानंद भगवान से पुकार करता है। भगवान का सिंहासन कंपायमान हो गया। सतानंद की करुण पुकार भगवान की वैकुंठपुरी चली गई। भगवान सतानंद की रक्षा करने के लिए गरुड़ सवारी को छोड़कर नंगे पैर सतानंद के द्वार पर चले गए। पूछा स्वी स्वभाव से, हो जी प्रभु ने उसी सवाल। प्रत्युत्तर में विप्र ने
सतानंद की करुण पुकार भगवान की वैकुंठपुरी चली। भगवान सतानंद की रक्षा के लिए चले आए। भगवान ने पूछा सतानंद से, तुम किस कारण से दुखी? सतानंद ने कहा, प्रभु मैं गरीबी हालत से तंग। भगवान ने कहा, सतानंद मेरी मानो तो तुम श्री सत्यदेव का व्रत करो, पूजन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान आनंद कर देंगे। सतानंद ने कहा, प्रभु न तो मेरे घर में अन्न का दाना, न पास में पैसे, में कैसे व्रत पूजन कर सकता हूं? तो भगवान संकल्प करा देते। इतना कर हो गई श्री हरि अंतर ध्यान, ब्राह्मण करने लगी गया श्री हरि का ध्यान। सतानंद को रात भर निंद्रा नहीं आई। सतानंद ने विचार कर लिया कि कल कुछ भी हो जाए, भिक्षा में जो भी अन्न आएगा उसे बेचकर पूजन की सामग्री लाऊंगा। दृढ़ निश्चय कर लिया। प्रातः काल होते पंचांग और जोरी लेकर ग्राम भिक्षा के लिए चला गया। हो जी चल दिया विप्र भी भिक्षा को संकल्प माजी व्रत का करके। धन्य महाप्रभु की लीला ला, या झोली धन की भर के। संकल्प कर लिया कि कुछ भी हो जाए, भिक्षा में जो भी अन्न आएगा पूजन की सामग्री लाऊंगा। प्रातः काल भिक्षा में गया, प्रभु की ऐसी कृपा हुई, सेठों ने दान पुण्य किया, वो सारा धन सतानंद ब्राह्मण को मिल गया। सतानंद प्रेम से पूजन की सामग्री लाता है, पूजन की सामग्री लाता है, भगवान को मनाता है, धीरे धीरे भगवान का भक्त बन जाता है। एक दिवस कर रहा था पूजन, इसी तरह से एक दिन सतानंद भगवान का व्रत पूजन कर रहा था। सतानंद की गरीबी हालत थोड़े दिनों में भगवान ने दूर कर दी। तो उसी दिन जब पूजन कर रहा था तो लकड़ी हारा लकड़ी की गट्ठी को बेचने के लिए जा रहा था। तो सतानंद के आंगन में देखा कि क्या हो रहा है, तो मन में विचार करता है। वो एक दिवस कर रहा था पूजन, वो जी आनंदित हो कर की मन में। उस दिन लकड़ीहारा ब्राह्मण की आ खड़ा हुआ है आंगन में। लकड़ीहारे ने पूछा, महाराज आप किसका व्रत पूजन करते हो? इस व्रत के करने से क्या होता है? हो जी कहिए महाराज कृपा करके, तुम किसका पूजन करते हो? किसके व्रत में आनंदित हो, महाराज आप किसका व्रत पूजन करते हो? मेरी सुनने की इच्छा है। लकड़ीहारे ने सतानंद से पूछा तो सतानंद ने कह दिया, श्री सत्यदेव का व्रत पूजन आनंद बढ़ाने वाला है। हे भद्र आप विश्वास करो, बंद छुड़ाने वाला है। ये श्री सत्यदेव भगवान का व्रत है भैया। इस व्रत को करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, अंत में सदगति मोक्ष की प्राप्ति होती है।
लकड़ी हारे ने कहा लेकिन मेरी घर में तो भैया न तो अन्न का दाना न पैसे। तो सतानंद ने कहा कि भैया यही कंडीशन मेरी थी, पहले न तो घर में पैसा कुछ नहीं था, मैंने भगवान का व्रत किया तो आनंद हो गया। मेरी मानो तो भैया तुम भी भगवान का व्रत करो। लकड़ी हारे ने भी संकल्प कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं भी लकड़ी के गट्ठे को बेचकर आऊंगा, जो भी पूजन की सामग्री आएगी बेचकर मतलब सामग्री लाऊंगा भगवान को। संकल्प हृदय में करते हैं श्री सत्यदेव की पूजन का। तत्काल लकड़ियों का गट्ठा हो गया सुगंधित चंदन का। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, लकड़ी का गट्टा संकल्प मात्र से चंदन का बन गया और दिनों सेठ उसके मिजाज के करते 2-2 पैसे लकड़ी के गट्टे। आज मुँह मांगे दाम मिले उसको, देखो जगदीश्वर की माया। पूजन की सामग्री लेकर के वह मुझ सहित घर को आया। प्रभु की कृपा हुई, संकल्प से लकड़ी का गट्ठा चंदन का बन गया। तो और दिनों से उसकी मिजाज करते थे। आज मुँह मांगे दाम मिल गए, पूजन की सामग्री लाता है, भगवान को मनाता है, धीरे धीरे भगवान का भक्त बन जाता है। बोली श्री सत्यदेव भगवान की। लकड़ी हारा कहता है प्रभु ये जीवन लकड़ी बेचते बेचते पूरा होने जा रहा है। आज आपकी कृपा हुई तो मैंने आपकी भक्ति करी, क्योंकि उसकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो सतानंद की तरह लकड़ी हारा भगवान को मना कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे ये सब तूने बनाया। बस ना जाऊं मोह माया में, दे दो श्याम सहारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। मिलेगा भक्ति करेंगे तेरी, हम करते ही वादा शरण रहेगी तेरी। तू हर जन्म में बनकर साथी देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बोली श्री सत्यदेव भगवान। लकड़ी हारा भगवान को मनाता है, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी दिनों इसकी गरीबी हालत भी दूर कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया।
सूत जी महाराज कहते ऋषियों, सतानंद की उलकड़ी हारे के जीवन में दोनों की जीवन में भगवान ने आनंद कर दिया। सूत जी महाराज कहते इतना कह करके सूत मुनि हो जी बोले सब एक सहस्त्र बोलो। द्वितीय अध्याय संपूर्ण भई श्री सत्यदेव की जय बोलो। तीसरे वाखंडे से सत्यदेव ने बताया द्वितीय अध्याय संपूर्ण भवा। बोले से सत्यदेव भगवान की। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, श्री सत्यदेव कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण होता है। जय बोलकर सभी ऋषिगण भगवान का कीर्तन करते हैं। आप भी अपने मुखारविंद से ठाकुर जी का कीर्तन बोलिए। हमारे वृंदावन में जब ठाकुर जी राधा माधव को रास रचा है, गोपियां भगवान से कहती हैं, जब भगवान गोपियों को छोड़ चुके, गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया जिसको कहते देहाभिमान, तो गोपियां कहती प्रभु कहाँ चले गए। हो जी रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुवन में ठहरायो, सखियां करी पुकार सांवरो अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुवन में ठहरायो। मजीरा कोई डपले आयो रे सांवरा, कोई लायो झांझ मजीरा कोई डपले आयो रे कन्हैया। दे दे ताली नाचे गानो आनंद घणो आयो, रास कुंजन में ठहरायो। सखिया करी पुकार सांवरो अब तक नहीं आयो। जय हो। इतनी देर में बजी बांसुरी, कुंजन कुरलायो रे सांवरा, कुंजन कुरलायो। दे दे ताली नाची कानो आनंद घणो आयो, रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुवन में ठहरायो। सखियां करी पुकार सांवरो अब तक नहीं आयो।
माई सोतन बिल मायो सांवरा। डाल डाल अरु पात पात पे श्याम नजर आयो, रास कुंजन में गहरायो। सखिया करी पुकार सांवरो अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में गहरायो, रास मधुवन में गहरायो। बोली श्री रास बिहारी सरकार। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते ऋषियों, इस पृथ्वी पर उल्कामुख नाम की राजा। उल्कामुख का तात्पर्य होता है इसके चेहरे का पिंड उल्का, उल्का पिंड के समान जिसके चेहरे का तेज हो। दोनों राजा रानी इसी तरह से भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे। एक दिवसीय भद्रा तट पर कि तट पर दोनों राजा रानी, सत्यदेव नारायण का तप करते थे दोनों प्राणी। एक दिन शिलभद्रा नदी के किनारे दोनों राजा रानी इसी प्रकार से भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे। एक साधु नामक वैश्य नौका में बैठकर चला आया। साधु नामक से ने पूछा, महाराज आप किसका व्रत पूजन करते हो, मेरी सुनने की इच्छा। कई महाराज कृपा करके तुम किसका पूजन करते हो। किसके व्रत में आनंदित हो, आनंद हृदय में लेते हो। बोली श्री सत्यदेव भगवान। महाराज मेरी सुनने की इच्छा है, आप किसका व्रत पूजन करते हो। सेठ ने पूछा तो उस राजा उल्कामुख ने कहा, श्री सत्यदेव का व्रत पूजन आनंद बढ़ाने वाला है। हे भक्त आप विश्वास करो, भवबंध छुड़ाने वाला है। ये श्री सत्यदेव का व्रत पूजन है भैया। इस व्रत को करने से संपत्ति धन संतान की प्राप्ति होती है। साधु नामक सेठ ने कहा, पर भैया राजन न तो मेरे घर में धन न संतान, मैं भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखता हूँ, लेकिन क्या करूँ। तो सेठ ने जब कहा तो उल्कामुख ने कहा, भैया भगवान सत्यदेव सब आनंद कर देंगे। तो सत्यदेव भगवान का प्रसाद ले जाकर सेठ जी ने सेठानी को दिया और कहा कि तुम भी भगवान का व्रत पूजन करो तो भगवान तुम्हें भी आनंद कर देगा। सेठानी कहती बुढ़ापे में कहां से संतान होगी, पर सेठ जी कहते हैं भगवान चाहे तो मिनटों में राजा को फकीर बना, फकीर को राजा, राई को पर्वत, पर्वत को राई कि है प्राण प्रिय हृदय धीर धरो, दिन एक समान न रहता है। परिवर्तन होता है जरूर, जो स्तुति शास्त्र सब कहता है। भगवान कहते हैं तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म तो तुम्हारा कर्म यदि होगा तो अपने आप फल तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि भूत का भूत तो क्यों धन संचय,
पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सेठानी को सेठ जी बहुत समझा रहे हैं, पर सेठ की समझाने पर सेठानी नहीं मानी। तो सेठानी कहती है हम व्रत पूजन तभी करेंगे जब संतान की प्राप्ति होगी। तो दोनों ने संकल्प किए कि किया सुमिर भगवान कि व्रत पूजन हम तभी करें मेरा हो संतान। दोनों ने संकल्प लिया कि यदि अगर संतान की प्राप्ति हो जाती तो भगवान का व्रत पूजन करेंगे। प्रभु कृपा से सेठानी गर्भवती हो गई और फिर 9-10 महीनों के पीछे प्रसव काल आया है। देखो कन्या ने जन्म लिया, अति प्रबल प्रभु की माया है। प्रभु की कृपा से सेठानी गर्भवती हुई। फिर 9-10 महीनों के बाद बड़ी सुंदर कन्या रत्न जन्म, एक कन्या का जन्म हुआ और साधु ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा कि शशिकला समान बड़े इस दिन जिससे कलावती नाम हुआ। फूले न समाते थे दंपति, देखो मन में अभिमान हुआ। सेठानी की बड़ी सुंदर कन्या हुई और उसका नाम ब्राह्मणों ने कलावती रखा। कलावती क्यों रखा है? बोले चंद्रमा की कला जैसे बड़ी होती है धीरे धीरे कलावती कन्या बड़ी होने लगी और ये जीवन शरीर भी चंद्रमा की कला की तरह छोटे से बड़ा हो जाता है, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं होता है। तो आज सेठ जी सेठानी को समझाते हैं कि अब तो कलावती का जन्म हो गया। सेठानी कहती है अब तो भगवान का व्रत कर। सेठ जी कहते हैं कलावती का जन्म हुआ तो क्या हुआ? इसके विवाह में बड़ी धूमधाम के साथ भगवान का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, भगवान को मनाएंगे। एक दिवस जोड़ कर ही कहा ओ जी पत्नी नी प्राणाधार सुनो। संकल्प कर चुके पूरा पूरा करी भरतार सुनो। कलावती कन्या का जन्म हो गया। सेठानी कह रही अब तो व्रत करो, पूजन करो, भगवान आनंद करते। सेठ जी बोलते कलावती का जन्म हुआ तो क्या हुआ, इसके विवाह में मनाएंगे भगवान को अच्छी तरह से। तो भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। तो कलावती कन्या हुई। इसी बीच वरियो कुछ ही दिनों में भगवान ने कलावती कन्या को बड़ा कर दिया और दिवस गए कुछ इसी तरह करत उन्हें सुखी भोग। खेले सांवरिया भवन में, खेले सांवरिया सुमति मैया के भवन में उठे मन खेले सांवरिया। कलावती कन्या का जन्म हो गया तो भगवान ने कलावती कन्या को बड़ा भी कर दिया और थोड़े दिनों में विवाह योग्य भी बना दिया। सेठ जी को चिंता हो गई, दूतों को भिजवाया और कलावती कन्या के सुंदर सुयोग्य वर देखा गया।
तो किस तरह से सेठ जी कलावती का विवाह कर रहे हैं, लेकिन भगवान को याद भी नहीं कर रहे हैं। और सेठ जी कह रहे हैं, साधु सेठ ने निज कन्या का देखो ब्याह रचाया है। भूल गया रे कथा कराना, देखो हर की माया है। रचा ब्याह मंडप बनवाए, बजे नगाड़े सहनाई। कंचनपुर से बारात सरकर रत्नपुरी माही आई। कड़ी जोड़ा जोड़ा ब्राह्मणों ने, नायन ने तोरन आई। हथलेवा जोड़ा ब्राह्मणों ने, पीछे हवन रचाया है। साधु सेठ ने निज कन्या का देखो ब्याह रचाया है। भूल गया रे कथा कराना, देखो हर की माया है। कलावती कन्या का विवाह सेठ जी धूमधाम के साथ कर रहे हैं, लेकिन भगवान को याद भी नहीं करते। और जिस समय कलावती का विवाह किया, उस समय सखियों ने मंगल कामना, राम जी के विवाह के समय का कामना गाया। सेठ जी ने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए। सखियां कहती है, जनक महाराज ने प्रण पूरा किया, क्योंकि धनुष नहीं टूटेगा तो जान की बिटिया कुंवारी रहेगी। तो राम जी ने धनुष को तोड़ा और जानकी जी ने जयमाल डाली। तो सखियां उसी तरह से मंगल कामना गा रही है। अरे आज तो दशरथ जी के लाला, धनुष तोड़वा आया रे, तो काल आवेगा जद जाना रे। आज तो दशरथ जी का लाला। सब राजा ने धनुष उठाया, कोई से दिल हिल नहीं पाया। रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर तीन टुक कर डाले रे, तो काल करेगा जद जाना रे। आज तो दशरथ जी की लाला।
सखियन के साथ आतन में पुसवन की माँ। रामचंद्र जी पे डाले माल सखिया गावे मंगल गान। ताली बजाइए। हरि गुण करियो रे भाई गुण करियो, दशरथ का लाला पे कामण गुण करियो। अरे आज तो दशरथ जी के लाला कंवर कलेवा पे आए। अरे काल आवेगा जद जाना रे। आज तो दशरथ जी के लाला धनुष तोड़ बहाए। अरे काल आवेगा जद जाना रे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ी सुंदर विधि से कलावती कन्या का विवाह सेठ जी ने कर दिया, लेकिन भगवान सेठानी कहती महाराज अब तो कलावती का जन्म भी क्या विवाह भी। अरे अब तो भगवान का व्रत करो, पूजन करो, भगवान आनंद कर दे। कलावती कन्या सेठानी का विचार था तो भगवान की कथा होना चाहिए, लेकिन सेठ जी ने कहा कथा क्या बचवाए, घर में पैसा बहुत खर्च हो जाता है। हारी बीमारी में पैसा खर्च हो जाता है, रास्ते में लग जाता है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों का मानस बदल जाता है। सेठ जी कहते कलावती के विवाह में बहुत खर्च हो गया धन। अभी परदेश धन कमाने के लिए जाएंगे और फिर भगवान को अच्छी तरह से मनाएंगे। बोली श्री सत्यदेव भगवान की। परदेश धन कमाने के लिए सेठ जी जा रहे, सेठानी मना कर रही है मत जाओ। सेठ जी चले जाते। शिव भगवान नाराज हो गए, ठाकुर जी दे दिया श्राप मिथ्यावादी, तू भारी दुख उठावेगा, मुझको भव धोखा देने का फल आज रात में पावेगा। भगवान ने कहा जा सेठ तुझे धोखा देता है बहुत दुख पाए, और हार बड़ी बलवान होती है। भगवान का श्राप झूठा नहीं जाता। उसी रात्रि को राजा चंद्रकेतु के राज्य में धन कमाने के लिए सेठ जी चले जाते। वहां राजा के राज्य में दो चोर आए। चोर धन लेकर जा रहे थे, सिपाही पीछा कर रहे थे। चोरों ने सोचा पकड़े जाएंगे, जहाँ ससुरा दामाद रात्रि को विश्राम कर रहे थे, सारा धन चोरों ने वहीं डाल दिया। नौका में बैठकर फरार हो गए। पीछे से आ रहे थे सिपाही, तो सिपाहियों ने सोचा कि सारा धन के पास पड़ा। चोर तो भाग गए और ससुरा दामाद को जेल में डाल दिया। धन सहित पकड़ कर दोनों को दरबार भूप में पहुंचाया। महाराज आपकी चोर सब द्रव्य ही घर पाया। जेल में डाल दिया, धन सहित जपत कर लिया। भगवान जब दुख देते हैं तो चौत्र पास से देते हैं। उधर सेठानी के घर भी चोरी हो जाती है। ऊपर के मकान में कलावती सेठानी सो रही थी, नीचे के मकान में चोर घुसे हुए थे। कलावती कन्या कहती माँ, हरी नीचे की मंजिल में
माँ चोर घुस गए। बोले बेटी सो जा, ताला बिजल सारखा लगा है, ताला टूटने का नहीं, माल जाने का नहीं। पूरी रात बातें करने में समय निकाल दिया, पर नीचे जाकर नहीं देखा। कल प्रातःकाल देखा तो भैया इतने बड़े चोर आ गए जिन्होंने खाने में अन्न, पहनने में वस्त्र नहीं छोड़ा। अब तो कलावती कन्या घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिवस कुमारी कला हो जी एक ब्राह्मण के घर आई, हो जी एक ब्राह्मण के घर आई, जहाँ सत्यदेव नारायण की श्री सुखद कथा होती पाई। एक दिन कलावती कन्या भिक्षा मांगती मांगती ब्राह्मण क्या चली गई। वहाँ इसी तरह से भगवान की कथा हो रही थी, तो कलावती ने सोचा प्रसाद लेकर जाना चाहिए। रात्रि का समय थोड़ा विलंब हो गए। माँ ने पूछा बेटी तूने इतना समय कहाँ लगा दिया? बोले माँ एक ब्राह्मण की यहाँ से आ रही हूँ, प्रसाद पंचामृत लेकर आने में मुझे समय लग गया। और सेठानी को कलावती कन्या की बात समझ में आ गई कि हमने भी भगवान के व्रत पूजन का संकल्प किया था, पता नहीं वो अधूरा है, उसी कारण से दुर्दशा हो रही। तो कलावती कन्या सेठानी दोनों आंगन में बैठकर भगवान को मनाती है और कहती प्रभु हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई। प्रभु आजा रे मुरली वाले झलक दिखला जा रे, प्यासे नैनों की प्यास बुझा जा। प्रभु आजा रे चक्रधारी झलक दिखला जा रे, प्यासे नैनों की प्यास बुझा जा। उजड़ी सी झोपड़ी में बुलाती हूँ तुझे श्याम, हरे वीराने में मेहमान बनाती हूँ तुझे श्याम। अगर गरीब की गरीबी से भी प्यार है, तो इस अभागे को तेरा इंतजार है। वो आके दुखड़ों के दुख मिटा जा रे, मुरली वाले झलक दिखला जा रे, प्यासे नैनों की प्यास बुझा जा। प्रभु आजा रे चक्रधारी झलक दिखला जा रे, प्यासे नैनों की प्यास बुझा जा। कहती है प्रभु चोर सब धन चुरा के ले गए, सेठ जी का जमाई जी का पता नहीं है, परदेश गए हैं उनकी भी खबर नहीं है, इसलिए प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ, हमें क्षमा कर दो। मैं तो अवगुण से भरी हुई हो जी, मति मंद यहाँ न कोई ज्ञान नहीं, मति मंद यहाँ न कोई ज्ञान नहीं। सा पतित उधार प्रभु दुनिया में और भगवान नहीं। बोली श्री सत्यदेव भगवान
कलावती कन्या सेठानी आंगन में भगवान को मनाती है और कहती है प्रभु प्रसन्न हो जाओ, हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई। त्रिलोकी के नाथ जल्दी प्रसन्न हो गए। फिर क्या था, चंद्र के द्रप को श्री सत्यदेव ने स्वप्न दिया। रे तूने रे मेरे भक्तों को कील किया। भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया और कहा राजन तू मेरे भक्तों को छोड़, तेरे चोर नहीं छोड़ेगा तो भैया तेरे राज्य को भ्रष्ट कर डालूंगा पुत्र को। राजा चंद्रकेतु ने स्वप्न देखा तो प्रातः काल संतरियों को बुलाया, ससुरा दामाद की हाथों की हथकड़ियां तुड़वाई, पांव की बेड़ियां खुलवा दी और जितना धन नृप ने जब्त किया उससे दुगना दे दिया उन्हें। जब्त किया उससे दुगना दे दिया उन्हें। फिर आदर सहित महीपति को अति शीघ्र विदा कर दिया उन्हें। बड़े आदर के साथ राजा ने सेठ जी को दुगना धन दिया और जल्दी से विदा कर दिया। और भैया जब विदा कर दिया तो सेठ जी जमाई जी रास्ते में बातें कर रहे हैं। सेठ जी कह रहे हैं जमाई राज, बोले गजब हो गया भैया। बोले क्या? बोले भगवान ने कैसे जल्दी जेल से छुड़वा दिया। बोले थोड़ा घड़ा दिन और जेल में रखना तो ज्यादा धन मिल जाए। भगवान कहते हैं कैसा मूर्ख है, धन दिलवा दिया, जेल से छुड़वा दिया, फिर भी जेल में रहना चाहता है। तो भगवान ने सोचा अभी इसकी परीक्षा लेना चाहिए। सोचा प्रभु ने इस महाजन को कि अब भी न मिली क्या शिक्षा है। देखूं चल करके आगे भी ले लेना उचित परीक्षा है। भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा तो लेना चाहिए। भगवान नौका के समीप आकर के कहने लगे, अरे सेठ तुम्हारी नौका ने क्या किया? सेठ जी बोले महाराज जंगल में मंगल कहाँ से आयो, यहाँ तो नौका में घास फूस है। इतना कहते ठाकुर जी ने क्या तथास्तु कि तेरे मुख का वचन झूठा नहीं होगा। और यह कहता है महाराज नौका में घास फूस हो गए। सेठ जी मूर्छित होकर के गिर गए। जमाई जी समझा रहे, बोले आपने गजब कर दिया, आप त्रिलोकी के नाम भगवान से झूठ बोल। मूर्छित होकर की धरण गिरा, दामाद उसे समझाता है। दंडी का श्राप हुआ कारण, बस यही समझ नहीं आता है। सेठ जी मूर्छित होकर गिर गए। जमाई जी समझा रहे, बोले आपने गजब कर दिया, आप भगवान से ही झूठ बोल गए। तो थोड़ी ही दूर भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी चरणारविंद को देखते हुए सेठ जी पहुंच जाते हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई। भगवान ने कहा अरे सेठ मेरी जगह कोई ब्राह्मण होता तो उसे कुछ दे देता तो तेरा क्या चला जाता? देने वाला में लेने वाला में। सेठ जी कहते हैं प्रभु आगे को ध्यान रखो, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा जा सेठ आगे को ध्यान रखना, तेरी नौका में जैसा का जैसा धन हो जाएगा। तथास्तु कहते नौका में जैसा का जैसा धन हो गया। बोले श्री सत्यदेव भगवान की,
सेठ जी भगवान से कहते हैं अब इस नौका को पार लगा दो और देखा जाए तो संसार ही सरोवर है और ये शरीर ही नौका है और शरीर रूपी नौका इस संसार रूपी भवसागर से पार तभी लगती है जब जीव भगवान का भजन करता है। सेठ जी कहते हैं हो सांवरिया ले चल पल्ली पार कन्हैया, जहाँ विराजी राधा रानी मेरी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल पल्ली पार। नहीं प्रभु तेरी अर्पण, ये जीवन हरि तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरी प्राणन के आधार, सांवरिया ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार। अपना आप लुटा बैठी हूँ, लज्जा सील गवा बैठी हूँ, सांवरिया में तेरी नागनी, ओ तू मेरा मल्हार, सांवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल। भगवान का भजन करते हुए सेठ जी ने नौका सर के किनारे आया निजपुर के निकट, और बनिक पुत्र हर्षाया, समाचार सुनी मुदित मन, चली नारी हर्षाया। बोले श्री सत्यदेव भगवान। नौका सर के किनारे लगा दी, दूतों को समाचार कर दिया, जाओ सेठ जी को, सेठ जी ने कहा सेठानी को सूचना देना। सेठ जी आगे नौका धन से भरी है। उसी समय देवियों से कलावती कन्या सेठानी भगवान का व्रत पूजन कर रही थी। तो कलावती ने सेठानी ने कहा, देख बेटा, मैंने तो भगवान का व्रत पूजन किया, तेरे पिता तेरे पति आ गए, मैं तो जा रही हूँ और तू भी पीछे से प्रसाद पंचामृत लेकर ही आ। लेकिन कलावती ने सोचा जब माही चली गई तो अपना ही आ गया, भगवान के प्रसाद पंचामृत को छोड़कर पति की दर्शन के लिए चली। पति की दर्शन के लिए गई तो भगवान नाराज हो गए, अरे कलावती तेरा पति आ गया तो कहीं चला जाता, तो 2 मिनट मेरे प्रसाद के लिए नहीं रुक सकी, जहाँ तुझे तेरे पति का दर्शन नहीं। नौका दृश्य हो गई माया के कारण, तो कलावती विलाप करने लगी, जब नहीं देने का तारा है तो कैसे नैन जिएंगी, और जब नहीं प्राण का प्यारा है तो कैसे प्राण बचे।
पति चरण पादुका छोड़े चला। हे माँ, पति की चरण पादुका रखी, अब तो मुझे सती करा दे, अब मुझसे ज्यादा दुख देखा नहीं जाएगा। जब मेरे नैनों का तारा, मेरे प्राणों का प्यारा मेरा पति नहीं रहा, ये नेक और प्राण, ये जीवन किस काम का है। कलावती सती होने को तैयार होती है तो आकाश से आकाशवाणी होती है, हे कलावती तू घर जाए, प्रसाद पंचामृत भगवान का ले, भगवान को मनाए तो तुझे तेरे पति का दर्शन हो जाए। जरूर कलावती कन्या को लेकर सेठानी घर जाती है, भगवान को मनाती है। आइए हम भी भगवान को मनाते हैं और कलावती सेठानी के हो थाने भगत, हो थाने भगत, अरे था की घड़ी करा मनवार, सांवरिया मारे पावे। अरे एक बार आओ जी सांवरिया मारे पावना, थाने भगत हो था की घड़ी करा मनवार, सांवरिया था का लाड करा। नीलावा धोलावा था की चंदन लगावा, नीलावा धोलावा था की चंदन लगावा, था की इतर सुगंधि लगा, सांवरिया था का लाड करा। एक बार आओ जी सांवरिया मारे पावना, देना का नीरा सुथा की आरती उतारूला, देना का नीरा सुथा की। देव पलका में, वो देव पलका में, देव पलका में थाने बिठाए, सांवरिया था का लाड करा। एक बार आओ जी सांवरिया मारे पावना, मिश्री भी खिला, आकी छपन भोग लगा, सांवरिया था लाड करा। अरे आप आजो ने राधा रानी जी ने लाजो जी, आप आजो जी राधा रानी जी ने लाजो जी, की खूब करा जयकार, सांवरिया था का लाड करा। अरे एक बार आओ जी सांवरिया मारे पावना, थाने भगत बुलावे करे जोर, सांवरिया था का लाड करा। बोले कृष्ण भगवान। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। जब धन प्रसाद पंचामृत लिया तो पति का दर्शन भी हुआ और धन सहित सेठ जी जवाई जी सब घर आए। सबने फिर से भगवान को मनाया, जाकर पंचामृत पान किया। फिर सत्यदेव को मनाने लगी। गद गद वाणी और सजल नेत्र आंगन में खुशियां गाने लगी। बोले श्री सत्यदेव भगवान की।
फिर से भगवान को मनाया, भगवान का व्रत किया, पूजन किया, तो धीरे धीरे भगवान के भक्त बन गए। थोड़े दिनों में भगवान ने उनके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इति से देवाखंडी श्री सत्यदेव व्रत कथायां चतुर्थ अध्याय संपूर्ण भवा। इतना कहकर के सूत मुनि बोले, सब एक सहस्त्र बोलो। चतुर्थ अध्याय संपूर्ण भई, श्री सत्यदेव की जय बोलो। बोली श्री सत्यदेव भगवान जय बोल के सभी ऋषिगण भगवान का कीर्तन करते हैं। आप भी भगवान का कीर्तन बोली। एक संत कहते थे कि भैया जो भगवान के कीर्तन में ताली बजाता है उसके हाथों की बुरी रेखा भी सही हो जाती है, इसलिए फालतू बैठता नहीं, कीर्तन में ताली बजाए। जिसने बजाई ताल उसके ऐसे बन गए हाथ कि उसको मिल गया नंदलाल। और भैया भगवान के कीर्तन में गाना, ताली बजाना, नाचना सब भगवान को अच्छा लगता है, इसलिए भगवान को प्रेम से रिझाओ। और आज मन रूपी आंगन में भगवान को झूला झूलाते हैं। झूलो झूला बाजी हो काना थाने चासू।
कोई पीऊं पीऊं वन में बोलियो मोरियो जी कोई पीऊं पीऊं झूलो झूलावा जी हो कान्हा थाने जावसो भजन सुनावा जी हो कान्हा थाने जावसो हरि सावण सुरंगो प्यारो लागे जी मारा जीराला सावण सुरंगो प्यारो लागे जी मारा मदन गोपाल मारा नंद जीराला झूलो झूलावा जी ओ कान्हा थाने जावसो बिजली जी कोई रिमझिम बरसात कोई चम चम चमकी बिजली जी कोई रिमझिम बरसात कोई भजन सुनावा जी ओ कान्हा थाने जावसो नंद जीरा लाल घड़लो मारो भर दे रे भर दे चांदे सिर पे धर दे रे हो नंद जीरा लाल घड़लो मारो भर दे रे हो तू मत जाने कान्हा आई हूँ अकेली सात सहेलियां मारे साथ रे सात सहेलियां हो नंद जीरा लाल घड़लो मारो भर दे रे चांदे सिर पे धर दे रे हो नंद जीरा लाल घड़लो मारो भर दे रे नंद जीरा लाल घड़लो मारो भर दे सांवरिया था की सांवली सूरत प्यारी
छाया घनी घनश्याम। झूलो झूलावा जी ओ कान्हा थाने जाव सोहा। झूलो झूलावा जी ओ कान्हा थाने जाव। बोले बाल कृष्ण भगवान की, श्री सत्यदेव भगवान। पंचम अध्याय शुभारंभ। सतयुग में नृप हुआ त्वंग ध्वज बलवान। घोड़े पर सवार होकर भयानक जंगल में शिकार खेलने लगे। सीलवान बड़े गुणवान, पर वहां कुछ ग्वाल झाड़ी की बेरों का प्रसाद बनाकर भोग लगा। राजा आए तो राजा के लिए प्रसाद देने लगे, पर राजा ने मना कर दिया कि इन ग्वाल वालों का मैं प्रसाद नहीं लेता। वह गोप देखी महाराज को स्वागत करने को आए हैं। हरियल पत्ते की दोने में प्रसाद पंचामृत लाए हैं। हरियल पत्ते की दोने में प्रसाद राजा के सामने दिया, लेकिन राजा ने मना कर दिया कि इन ग्वाल वालों का मैं प्रसाद नहीं लेता हूँ। भगवान नाराज, भगवान ने कहा अरे राजा तू मेरे प्रसाद का अपमान करता है। सो पुत्र नृप की प्रेमी थी, वह गोद काल की सोए थे। दुश्मन राजा घर को आए, वो शीश पकड़ कर रोए। राजा ने घर आकर के पुत्रों को मृत अवस्था में देखा तो शिला पर सिर पटक के रोने लगा। तो उसके हृदय में भगवान ने ज्ञान पैदा किया कि जाओ ग्वाल वालों के प्रसाद का तुम उसे ग्रहण करो। तुमने उसका अपमान किया, इसी का एक परिणाम हुआ। राजा ग्वाल वालों के संग जाता है, नृत्य गान करता है, भगवान को मन मन। श्री बाकी बिहारी हो नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। ओ राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी
गिरिधारी श्याम बनिवारे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। श्री सत्यदेव भगवान त्रिलोकी की नाम प्रसन्न ग्वाल वालों के संग प्रसन्न होकर के नृत्य गान किया, प्रसाद ग्रहण किया, घर जाकर पुत्रों को दर्शन किया। जीवित अवस्था में मिल गए, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान को मनाता है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान को मनाता है। भगवान ने राजा की राजपाट को जैसा कर दिया, पुत्र भी जिंदा कर दिया। पूर्व जन्म की कथा वर्णन करते हैं। सुख बोले सोनक सुनो, सतानंद सुख पाया, विप्र सुदामा द्वापर युग में आए। ग्वाल वालों की संगति गाने देखो, सतानंद ने व्रत किया, पूजन किया, तो जन्म में इसकी गरीबी हालत दूर कर अगले जन्म में सतानंद को सुदामा ब्राह्मण बना लिया। 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग का राज्य दे दिया। और हुआ लकड़ीहारा सुनो कि अपने पुण्य तमाम, श्रृंगवेर नरपति हुआ त्रेता बीच निसार। लकड़ीहारे को लकड़ी का गट्ठा उस जन्म में चंदन का बना दिया। अगले जन्म में उसकी सारी कंडीशन ऐसी कर दी भैया कि लकड़ीहारे को भगवान ने निषादराज बना दिया। जिन्होंने उनके लिए कुटिया बनाई और उनका जीवन धन्य हुआ। बोले श्री रामचंद्र भगवान। उल्का मुख राजा हुआ दशरथ अवतरे। दशरथ कौशल्या बना के उनके यहाँ भगवान पुत्र रूप में बने। स्त्री बड़ी सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा है। मोर दो राजा रानी सेठ सेठानी को बना दिया। जो सेठ सेठानी धोखा देते थे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों करेंगे, तो उस जन्म में तो आनंद कर ही दिया। और अगले जन्म में भगवान मोर दो रानी बना दिया। बोल सच्चे दरबार की। राजा हुआ पंगध्वज राजा हुआ शंभु मणि जाए। कहा इस तरह सोनक ने ऋषियों को समझाए। इति सेवा खंडे सत्यदेव व्रत कथां पंचम अध्याय संपूर्ण। देखो तुंगध्वज राजा को शंभु मनु बना दिया। ग्वाल वालों को गोलोक धाम में अपना सखा बना लिया और उनके जीवन में आनंद। बोले श्री सत्यदेव भगवान की। ये सत्यदेव की गुण गाथा जो प्रेम भाव से सुनेगा। सत्यदेव भगवान जो भी कोई प्राणी भगवान की कथा सुने, भगवान का व्रत करे, पूजन करे, उस जन्म में उस प्राणी की भगवान आनंद कर देते। अगले जन्म में भगवान उसे अपना धाम प्रदान कर देते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। कलयुग है तो क्या हुआ, भगवान के प्रति हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। भगवान आनंद कर देते। बोले कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। इस कलयुग में भगवान के प्रति विश्वास रखने वाला, हरि के नाम को गाने वाला भवसागर से पार लग जाता है। देखो इस कलयुग में लोग दुखी तो बहुत है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं तो दास। कभी बीमारी से दुखी है, कभी कोरोना से दुखी है, पता नहीं तरह तरह से लोग दुखी हो रहे हैं। फिर भी भगवान की शरण ग्रहण करने से सब ठीक हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। अब जय बोलकर भगवान का कीर्तन, उसके बाद आरती करेंगे।
एक छोटा सा कीर्तन। देखो कीर्तन में कंजूसी मत किया, क्योंकि ये मौके बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। नरेश जी के यहाँ प्रभु की कृपा से कथा हो रही है, तो ये सब ठाकुर जी की कृपा है, तभी जाकर ऐसा मौका मिला। तो आज आइए प्रेम से भगवान का कीर्तन बोलते हैं। ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, मीठी मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे, यमुना किनारे मथुरा सिर जावे। पकड़ी राधे जी की मैया, देखो घूमर गाले, देखो घूमर गाले, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे।
लीला। ओम ज्वालामालिन्ये नमो नमः। ओम चंद्रवामनशो यादचक्षुः सुजायते। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी
घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकटि भय कलिकारण दीजी को तरस दियो। बूढ़ी नामणि बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल वीर कुटारु जिन पर कृपा करी। चूड़ई राजा दिन की विपत हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ फल भोगी प्रभु जी। तेरी स्तुति ओम जय लक्ष्मी भाव भक्ति की कारण छिन छिन रूप धर्यो। काज सरयो ओम जय लक्ष्मी रमणा। वाल वाल संग राजा वन में भक्ति करी। फल दीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी। चढ़त प्रसाद सवायो कजरी फल मीवा। धूप तुलसी से सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्य देव की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरिणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। हरि कृष्ण हरि ओम ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप।
ओम जगनेन जगन्मयन्तदेवस्तानि धर्मान्यासन्ते नाकमहिमान सचन्तर्पूर्वे शान्त्या शन्त्रेवा ओम नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि कृष्णार्पणमस्तु। बोले श्री सत्यदेव भगवान की जय, बोले आदि आनंद की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यदेव भगवान की गिरिराज धरण की जय, जय जय श्री राधे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।